की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने प्रभु की निंदा, अपने राष्ट्र की अवहेलना, अधर्माचरण देखकर हम मौन रहे कि नहीं हम साधु हैं, हमें सहन, हमें गाली दोगे, हमें मारोगे, सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति बोलोगे तो प्राण न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं रखेंगे। तुमने अपने को देखा? ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP इस तरह से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। भजन और बढ़ाओ। जब मन कहे कि बंद कर दो तो कहो ठीक है और बढ़ाओ, रोज एक माला और बढ़ाओ। देखते हैं विजय किसकी होती है, उसकी नकारात्मक सोच की या भगवान नाम की। ये मरने से डरता है और आनंद की अनुभूति तभी होती जब ये मरता है। मन मरने का तात्पर्य इच्छा रहित हो जाना, वासना रहित हो जाना। भोगों की इच्छा और वासना से रहित मन परमानंद का अनुभव करता है। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना और ना काम हो जाए तो मैं बताना। फिर बोल रहे 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौनेंगे हम हरिनाम के बल से। हरस हरिनाम। जब हमें 100 बार गाली दे और फिर हम उससे मिले तो वैसे ही मिले जैसे हम किसी प्रेमी से मिलते हैं और आप ठीक है तो आदमी ये समझ नहीं पाया कि खोपड़ी क्या है। 100 बार इसको गाली दी फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही प्रेम से। ये भगवान के भक्त का लक्षण है, ये भगवान के भक्त में क्षमता होती है। आप भक्ति कर ही रही हो तो विवेक के द्वारा उस समय हम अपने को बचा सकते हैं। यदि हम विवेक न लगाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे या फिर द्वेष कर बैठेंगे। लज्जा, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे। शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते थे, वो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। जगत को सुधारने वाली बात भी अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। पहले तुम सुधरो। और प्रायः ये होता है कि हम जगत सुधारने की बात, जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो, पहले बोध प्राप्त करो, नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो तो माया के पार्षद टांग मार के अपने पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। अंबा जी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा। कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है। ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती थी, जगदम्बा कैसे हो जाएगी? हे मूर्खो,
अपने हाथ से काटा था अंबाजी ने, जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। बचो ऐसे लोगों से। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा, पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को, मदाश्रय ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रय। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। कोई भी अपने जो सत्संगी हैं, ये रोड वाली होली ना खेले। उद्दंडता में धैर्य, गंभीरता, व्यसन रहित। गुलाल प्रियाजू का लग गया, प्रियाजू से खेल लिया, सबकी होली हो गई। कपड़ा फाड़ना, इचना घसीटना, रोटी नाली में गिरना, ये होली है। ये हिरण्यकश्यप के लोग हैं। गुरु को देखो, गुरु के वचनों को सुनो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। अगर कोई बाल बांका कर दे तो सभा में खड़े होकर बता देना। किसी भी माया की वृत्ति की सामर्थ्य नहीं कि अंतर से गुरु शरणागत को विक्षेप पहुंचा सके। यदि आपको धन चाहिए और आपकी समस्या धन से ही समाधान होगी ऐसा आपने मान रखा है, तो आप राधा राधा रटो, जितना चाहोगे उतना धन मिल जाएगा, जितना चाहोगे। पक्का समझ लीजिए। आप किसी भी समस्या में फंसे, अगर उस समस्या का समाधान चाहते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम जब करें, अगर समस्या का समाधान हो जाता है, हमें बताना। पक्का समझ लीजिए। कितनी ऐसी समस्याएं जीवन में आई हैं जो हमने देखा है श्री राधा राम का प्रताप। लाडली जी ने ऐसे ही लगा कि अगर इस मिनट में एक आपका होता तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? महाराज जी, आप बड़े प्यारे लगते हो। आपकी जो जटाएं लगती है कि शंकर जी की तरह है, और दाढ़ी लगता है परशुराम जी और आपकी जो लालिमा लगती है ना, लगता है कि राधा जी जैसे, और जब आप पुचकार के दिलाते हो ऐसे लगता है कि सिया जी हूँ। और महाराज जी, जब क्या कहते हैं, आप कहते हो ना, ए गलत आचरण नहीं, तो महाराज जी ऐसा लगता है ये साक्षात दुर्वासा ऋषि जी। तो पूरे भारत के महर्षि और भगवान सब आपको एक जगह। महाराज जी, कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज, मुझे लगता है आप ही आएंगे। अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? असफल हो जाता है। किसी ने प्रश्न किया, ये आपको मन परेशान करता है जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था। जब मेरा मन था तब, जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता। जहां कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं, हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है। अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानो। इतना कभी दुख में टूट न जाए कि श्री जी से विमुख हो जाए।
इतना कभी सुख में फूल न जाए कि श्री जी को भूल जाए। बस कशावट इसी में रखनी है। अपने जीवन भर के लिए सूत्र याद कर लो, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। मृत्यु वरण कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते, जीत जाओगे। कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं, न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहाँ परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य शरीर है। टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचवाओ, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए। और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 बन जाएगा। भगवान सबसे बड़े जादूगर, सबसे बड़े जादूगर भगवान। देखो, नाक, आंख, कान यथा स्थान, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। और इनमें सब में एक ही है। एक को अनंत रूप में और अनंत को एक रूप में। बहुत बड़ा जादूगर है। मेरी इस बात में संदेह मत करना। विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो। कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्चे मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है। सावधान, सावधान, तुम्हारे सिर पर मृत्यु बैठी, कहीं दूसरी जगह नहीं। बोले मृत्यु आएगी, आएगी नहीं, आ चुकी है। तुम्हारे साथ वो जलपान कर रही, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे साथ ही वो भोजन कर रही। तुम्हारा जो दिमाग है वही उसका अतिथि भवन है, वहीं बैठी है, वहीं ले जाएगी बैठ के। जा, तुम्हारा विनाश करवाना है। समझ रहे हो? सावधान, ये ऐसे दुश्मन नहीं कि बाहर आके लड़े। तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं, और अंदर के दुश्मनों को कोई बाहर का सहयोगी भगा नहीं सकता। राम रूप, कृष्ण रूप, माँ रूप, अन्य भगवान के जो स्वरूप, वो एक ही परम तत्व है। भक्त की भावना के अनुसार माँ कह के पुकारा तो वही आद्या शक्ति के रूप में वही भगवान। पिता कह के पुकारा वही भगवान। मित्र कह के देखा वही प्रभु सखा। अब जब तक समझ ठीक नहीं होगी भाई, तब तक हमारी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुम्हारी भाषा हमें समझ में आ रही है। भगवान शिव क्रोध से ओठ चबाने लगे और जटाएं से बिखेर ली, और एक जटा पकड़ी जो बिजली की तरह चमक रही थी, और उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया एक जटा को। जे ही पटका तो इतनी जोर का अट्टहास हुआ मानो विश्व का विनाश हो जाएगा। तू हमें भगवान। यदि हमको भगवत मार्ग में लाभ न मिलता तो हम बचपन से लगे
हम भगवान का पक्षपात नहीं करते, हम माइक से कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं कि जो जीवन में सुख है उसे हम दिखा नहीं सकते, और जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, वो हमारा सुख है नहीं। तुम देख रहे हो भीड़, रुपया, पैसा, महत्व, कीर्ति, ये हमारा सुख है नहीं। जो हमारा सुख है वो तुम देख नहीं पाओगे, वो हमको श्री जी ने दिया है, वो लाल जी ने दिया है कि अपार कष्ट की स्थिति में भी परमानंद की बाढ़ रहती है। बड़ा बेईमान मन है। अरे अपने आराध्य देव से कपट करता है, आराध्य देव से छल करता है। धिक्कार है ऐसे मन को। जब मन को देखते ला तो लगता है आहा, ये कितना नीच है। लाख बार समझाने पर भी प्रभु के विरुद्ध ही आचरण करने की ठानता है। पावर तो प्रभु का ही है ना, इसमें भी। इसलिए बहुत जल्दी, हमारे पास समय नहीं। जिनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, सावधान। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है। हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव है कि स्वयं भगवान सेवक बन जाते हैं नाम जापक के। नाम दिव्य है, जैसे राधा, राम, कृष्ण, ये अक्षर मात्र नहीं है। इसको जितना आप अपनी जिह्वा से रगड़ोगे, तो जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से, अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे जिह्वा और नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम प्रकाशित हो जाता है, जो अब नाम और जिह्वा दोनों को रगड़ते, राधा 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 राधा। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो, अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं दिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। ऐसे हमें तो बच्चा ऐसा नहीं समझा। धर्म विरुद्ध आचरण, माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार, वो सब नहीं है। अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुत अब कहाँ लो। अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे, वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े, नहीं मानना चाहिए। हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा? एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बनाओ। विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अकस्मातिक भय आ सकता, हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा, ठीक है आप चलाइए, अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आप किट किट करते रहोगे, गोली नहीं चलेगी। अभी मिल जाएगा जो चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का। ये जीवन बहुत कीमती है भाई, बहुत कीमती, इसकी कीमत समझ लो, नहीं तो फिर अन्य योनियों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परवश होता है, जैसे जीव जंतु हैं, देखो परवश है, क्या क्या उनके साथ दुर्दशा की जाती है, देखते हो ना, क्या क्या दुर्दशा की जाती जीवों के साथ। छोड़ दिया, तड़प रहा है ऐसे। आप मनुष्य हो, कहीं लग गया दवाई करवा सकते हो, टाँका लगवा सकते हो, उनके कुछ नहीं। पकड़े गए, भूंज दिए, जिंदा ऐसे पैर बांध करके लगा दिए, और आप मनोरंजन कर रहे हैं और वो जल रहा है।
एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। तुम भी ऐसे चलोगे पैक एसी गाड़ी में, ऐसी सृष्टि होगी अग्नि की कि निकल नहीं पाओगे, उसी में जिंदा भुनोगे, क्योंकि जिंदा भून के खाया है। जैसे तुमने काटा है ना, ऐसे फटोगे रोड में, चिथड़े उड़ जाएंगे। काल कभी नहीं बख्शेगा, प्रार्थना मान लो। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो, अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। साहब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं। एक दिन का समय निकाल कर वृंदावन चलूं, एक बार सत्संग थोड़ा बैठ के सुन लूं। प्रभु हम प्रपंच में फंसे, क्या कभी आप हमें स्वीकार करेंगे? ये लोग तो रात दिन भजन करते हैं, नाथ मुझ अधम मुझ विषयी को क्या कभी उनकी भक्ति बहुत जोर की बढ़ रही, दैन्य है। उनको लगता है न तपस्या है, न भजन है, न साधन, हम विषयों में। ये धन्य भाग है, निर्विषय होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। प्रभु मुझे एक दिन के लिए ही टाइम दे दो, वृंदावन चला जाऊं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो। तुम्हें बड़ी आश्चर्य। राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या? आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया। हाँ ठीक, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। आपको अगर खरीदना चाहे तो कोई मूल्य है? बोले इतना न तपस्या में ताकत है, और न किसी मंत्र अनुष्ठान में ताकत है, और न किसी यज्ञ याज्ञ में ताकत है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं अपना मूल्य बताता हूं, वो है राधा नाम। राधा नाम के श्रवण मात्र से, राधा नाम के उच्चारण मात्र से, राधा नाम के चिंतन मात्र से मैं उसके अधीन हो जाता हूं। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड यदि हम नाम जप करें और नाम जप में बाधा बर्दाश्त न हो, नाम जप छूटने पर ऐसा लगे जैसे कोई अपराध बन गया, तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाए। एक ने कहा कि हमने आपको जान लिया। नहीं भाई, नहीं जान सकते। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे। छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे। वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे। वाणी को पकड़ लो, उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे। नहीं जान पाओगे। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता।
प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। यदि कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी ऐसे मूकवत आचरण करें, कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, किसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय कहीं विस्मरण न हो जाए। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यही माया जाल है, कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। बहुत ज्यादा करते हैं कि भगवान जी को देखा नहीं है तो कैसे हम हमारे खुद हम देखो ऐसा लगे जैसा मरीज हो वैसा इंजेक्शन दे। अब आपसे नम्रता से बात करें, जब आप तर्क करोगे ना तो हमारी भौं चढ़ जाएगी, हमारे नेत्रों में देखो वो पावर आएगा जिससे तुम्हें समझा सकेंगे तर्क से। तुमने भगवान को नहीं देखा तो तूने अपने को देखा है? क्यों मानता है तू अपने को देखा है? ये तो ढांचा है, तूने देखा अपने को देखा? अपने को देखा किसी ने? क्या देखा अपने को? ये पांच भौतिक ढांचा है, अपने को देखा? मान रहा है ना तू है, मान रहा है ना तू है? नहीं तो बता तुम्हारा स्वरूप क्या है? क्या है तुम्हारा स्वरूप? ये पांच भौतिक ढांचा है, इसकी बात मत करो, तुम अपनी बात करो। जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, कहाँ है ना? तू है ना? कौन है तू? कहाँ है? मतलब 40 वर्ष से 50 वर्ष से इसी शरीर में रह रहा है, कितना बड़ा शरीर, 3.5 हाथ का शरीर तेरे नाप से। तू है, बता कहाँ है? कौन है तू? ना देखने पर, ना जानने पर भी तू मानता है ना कि तू है। ऐसे तेरा अंशी परमात्मा है। परमात्मा दिखाई दिया, लेकिन मानते हो ना क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। ये मानने से जान जाओगे, ऐसे थोड़ी कैसे जान जाओगे? बाप को केवल माँ ही जानती है। मानते हो हमारी बात? बाप को केवल माँ जानती है कि इसका बाप कौन है। और जब माँ कह देती है तुम्हारे पापा हैं, हमारे दिमाग में डाल दे तो जीवन भर रहता पापा है। केवल गुरु भगवत तत्व को जानता है। और जब गुरु भगवत तत्व तुम्हारे दिमाग में डाल दे और तुम वैसे ही मान लो जैसे माँ ने कहा था पाप है।